आगे इसमें लिखा है कि दैन फिर उसके बाद एज कमांडेड बाय द किंग, कि जिस प्रकार से महाराज का आदेश था, यानी कि महाराज ने आदेश दिया था। द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन, कि मरे हुए बाघ को एक पूरे जुलूस के साथ कस्बे में लाया गया। एंड बरीड, और उसको वहाँ पर दफना दिया गया। आ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया। आगे से बताया गया कि अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद द महाराज सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कि महाराज के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन, उस समय तक द महाराज हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, कि उस समय तक महाराज ने अपना पूरा ध्यान, पूरा दिमाग सिर्फ बाघ के शिकार पर ही लगाया हुआ था। ही हैड हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, कि महाराज के पास जरा सा भी समय नहीं था कि वो अपने युवराज के साथ थोड़ा सा भी समय बिता सके। बट लेकिन नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, की लेकिन जब अब महाराज ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे की तरफ लगा दिया था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और महाराज चाहते थे कि वो अपने बेटे को बहुत ही खास, बहुत ही विशेष तोहफा दे उनके जन्मदिन पर। ही वेंट टू द शॉपिंग मॉल इन प्रतिबंधपुरम, और प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग मॉल में पहुँचे। एंड और सर्च्ड एवरी शॉप, और वहाँ पर हर एक दुकान पर उन्होंने छानबीन शुरू कर दी, यानी कि हर दुकान पर वो गए और एक ख़ास तोहफा ढूंढा। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको कोई भी ऐसी चीज़ सुटेबल नज़र नहीं है कि वो अपने बेटे को तोहफे के रूप में दे सके। फाइनली, अंततः ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, की अंततः उनकी नज़र एक लकड़ी के टाइगर पर पड़ी। इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पर। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, उन्होंने निर्णय लिया कि यही एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, यानी कि यही एक खास एंड विशेष गिफ्ट है उनके बेटे के जन्मदिन के लिए। आगे से बताया गया कि द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड क्वार्टर, कि जो लकड़ी का बाग उन्होंने पसंद किया था अपने बेटे के तोहफे के लिए, उसकी कीमत सिर्फ 2.25 आना ही थी। बट लेकिन द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार को यह पता था, वो जानते थे कि इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराज, कि अगर उसने इतनी कम कीमत महाराज को उस तोहफे के बारे में बताई, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी। दुकानदार जानता था कि अगर उसने उस लकड़ी के बाग की असली कीमत राजा को बताई तो वह राजकीय आपातकालीन रूल के अनुसार पनिश कर दिया जाएगा, उसको सज़ा दे दी जाएगी। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, कि जो हाथ की जो दस्तकारी होती है महाराज, यह जो उदाहरण, यानी कि जो आप ये लकड़ी का बाग जो देख रहे हैं, ये बहुत ही ख़ास नमूना है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है। आ बार्गन एट 300 रुपीज़, की जो इसका सौदा है वो 300 रुपये का है, यानी कि उसने उसके 300 रुपये की कीमत बताई, यानी कि जबकि उसकी जो कीमत थी सचमुच 2.25 आने से ज़्यादा नहीं थी। यह सुनकर के महाराज ने कहा, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, कि बहुत अच्छी बात है कि जो तोहफ़ा हम ये पसंद करें ये तुम्हारी तरफ से इस राज्य के युवराज को उनके जन्मदिन के तोहफे रूप में भेज दिया जाएगा। सेड द किंग, महाराज ने ऐसा कहा। एंड टुक इट अवे, और उसको साथ ले गए विद हिम, और उसको अपने साथ ले गए। आगे इसमें लिखा है कि ऑन दैट डे, उस दिन फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, कि उस दिन पिता और पुत्र ने उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खूब खेला। इट हैड बीन कॉर्ड बाय अन अनस्किल्ड कारपेंटर, कि जो लकड़ी का जो बाग था यह किसी विशेष कारीगर के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि एक अकुशल, यानी कि जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ऐसे कारीगर के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसकी जो सतह थी वो काफ़ी खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी कि इसकी सतह के चारों तरफ जो लकड़ी के रेशे थे वो कांटे की तरह उभरे हुए थे। आगे इसमें बताया गया कि वन ऑफ दो स्लीवर्स, की उन रेसों में से कोई एक रेसा पियर्स द महाराज राइट हैंड, की महाराज के सीधे हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और महाराज ने अपने बाइने हाथ से उसको खींचकर बाहर निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और अपने बेटे युवराज के साथ खेलना जारी रखा। आगे इसमें लिखा है कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड
इन द महाराज राइट हैंड, और अगले दिन महाराज के दाहिने हाथ में यानी कि सीधे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days 4 दिनों में इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर, कि अगले 4 दिनों में जो एक घाव है बढ़ते बढ़ते एक मवाद से भरे हुए घाव के रूप में बदल गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि उनके पूरे बाजू में फैल गया था। आगे इसमें लिखा है कि 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉड इन फ्रॉम मैड्रास, और मद्रास से 3 विशेषज्ञ को जो कि सर्जन थे उनको बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, कि सलाह मशवरा करने के बाद में उन तीनों सर्जन ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ भी, उन्होंने ऑपरेशन भी किया। द 3 सर्जन्स, और जो वो तीनों शल्य चिकित्सक थे यानी कि जो सर्जन थे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे, हु परफॉर्म्ड इट, जिन्होंने ऑपरेशन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, वे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने एक घोषणा की, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल रहा। द महाराज इज डेड, महाराज की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर, और इस प्रकार द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, कि इस प्रकार 100वें बाघ ने महाराज से अपना बदला ले लिया। यानी कि डॉक्टर ये कहना चाहते थे कि जो महाराज की मृत्यु हुई है वो किसी लकड़ी के रेशे के चुभने की वजह से और उसके बाद मवाद भरे घाव के रूप में बदलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि 100वें बाघ ने अपना बदला महाराज से ले लिया है। यानी कि अंततः जो भविष्यवाणी की गई थी ज्योतिषी के द्वारा वो आखिरकार पूरी हुई।